शहर के पुराने हिस्से में जहां सुबह सुबह सब्जियों की खुशबू और शाम को चाय की भाप हवा में घुली रहती थी, वहीं एक गली थी, स्वाद गली। इसी गली के नुक्कड़ पर थी एक छोटी सी लेकिन मशहूर दुकान, मजनू भाई की खिचड़ी। दुकान छोटी थी पर नाम बड़ा। और नाम बड़ा इसलिए नहीं कि कोई फैंसी होटल था, बल्कि इसलिए क्योंकि दुकान चलाने वाला था मजनू भाई। मजनू भाई का स्टाइल। मजनू भाई को देखकर कोई पहली बार में ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी खिचड़ी बेचता है। सिर पर हल्की सी टोपी, गले में मोटी गोल्ड चेन, कलाई में ब्रेसलेट, शर्ट हमेशा थोड़ी खुली हुई और चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस कि सामने वाला अपने आप स्माइल कर दे। वो जब बोलता था तो लगता था जैसे डायलॉग डिलीवरी का नेशनल अवार्ड उसी के लिए बना हो। अरे भाई, खिचड़ी है ये, पर नॉर्मल नहीं। ये है मजनू भाई स्पेशल। खिचड़ी की दुकान का राज। मजनू भाई की खिचड़ी में कोई सीक्रेट मसाला नहीं था, ना कोई फॉरेन इंग्रेडिएंट, ना कोई हैवी ऑयल। फिर भी उसकी खिचड़ी में कुछ अलग बात थी। वो था मजनू भाई का जज्बा। वो खुद सब्जी लाता, खुद चावल दाल चुनता और खुद खिचड़ी बनाता। हर प्लेट डालते वक्त कहता, इसमें सिर्फ खाना नहीं, दिल भी है। सुबह का सीन। हर सुबह मजनू भाई सबसे पहले दुकान खोलता। पहले भगवान की छोटी सी फोटो के आगे अगरबत्ती जलाता और फिर बड़े प्यार से कहता, पप्पा आज भी इज्जत से चलाना। फिर गैस जलती, बर्तन चढ़ता और खिचड़ी की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती। पास के लोग बोलते, खिचड़ी की खुशबू आ गई, मजनू भाई आ गए। लोग और उनकी कहानियां। मजनू भाई की दुकान सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, वो एक मीटिंग पॉइंट थी। ऑफिस जाने वाला रमेश जो रोज हाफ प्लेट लेता, कॉलेज की लड़की पूजा जो डाइट पर रहते हुए भी थोड़ी सी खाती, बुजुर्ग शंकर काका जिनकी दवाइयों के बीच खिचड़ी ही सुकून थी। मजनू भाई सबको नाम से जानता था। रमेश भाई आज कम मिर्ची, पूजा बेटा डाइट वाली ही बना दी है। मजनू भाई और उसका सपना। मजनू भाई मजाकिया जरूर था, लेकिन सपने बड़े थे। वो अक्सर कहता, एक दिन मेरी खिचड़ी का बोर्ड पूरे शहर में लगेगा। लोग हंसते, लेकिन मजनू भाई गंभीर हो जाता। हंसी ठीक है, पर सपना भी जरूरी है। सोशल मीडिया का आइडिया। एक दिन चिंटू जो पास की दुकान पर काम करता था, बोला, भाई आपका स्टाइल वायरल है, वीडियो बना लो। मजनू भाई ने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और खिचड़ी चलाते हुए बोला, मैं आपका मजनू भाई और ये है मेरी खिचड़ी, जो पेट भी भरे और दिल भी। वीडियो अपलोड हुई। अगले दिन व्यूज बढ़े, कमेंट्स आए, सिंपल फूड सॉलिड मैसेज, मजनू भाई रॉक्स। भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। मजनू भाई खुश था, लेकिन ग्राउंडेड भी। भीड़ आए पर क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। एक मुश्किल मोड़। एक दिन अचानक गैस का दाम बढ़ गया। दाल चावल महंगे हो गए। चिंटू बोला, रेट बढ़ा देते हैं। मजनू भाई चुप हो गया। फिर बोला, नहीं, गरीब का खाना महंगा नहीं कर सकते। उसने अपना मार्जिन कम कर दिया। हेल्थ का सवाल। इतनी मेहनत, इतना काम, मजनू भाई थकने लगा। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम कम आराम। मजनू भाई हंसा, डॉक्टर साहब खिचड़ी ही तो है, जान ले लेगी क्या? पर अंदर से समझ गया। खिचड़ी में नया ट्विस्ट। मजनू भाई ने फैसला किया, हेल्दी भी बनाना है, टेस्टी भी। अब वो कम नमक, कम घी, ज्यादा सब्जी। लोग बोले, भाई टेस्ट चेंज हो गया। मजनू भाई मुस्कुराया, जिंदगी भी तो बदलती है। मजनू भाई का नाम दूर तक गया। एक लोकल रिपोर्टर आया, आर्टिकल छपा, खिचड़ी वाला जो दिल जीत रहा है। मजनू भाई की फोटो छपी, पर वो बोला, हीरो मैं नहीं, ये खिचड़ी है। सबसे इमोशनल दिन। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आई, पैसे कम थे। मजनू भाई ने बिना कुछ कहे फुल प्लेट दी। अम्मा बोली, बेटा भगवान तुझे लंबा रखे। उस दिन मजनू भाई की आंखें भर आई। सपना पूरा होने लगा। कुछ महीनों बाद एक छोटी दूसरी दुकान खुली। बोर्ड वही, मजनू भाई की खिचड़ी। लोगों ने तालियां बजाई। मजनू भाई ने कहा, आज खिचड़ी नहीं, मेहनत का स्वाद है। कहानी का अंत। आज मजनू भाई की खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं है, वो एक सोच है कि सिंपल चीज भी बड़ी बन सकती है। ईमानदारी का टेस्ट सबसे अलग होता है और स्वैग सिर्फ स्टाइल में नहीं, काम में होता है। मजनू भाई आज भी उसी अंदाज में बोलता है, खिचड़ी सिंपल